लिखा है, मनुष्यों के पितर विधि पूर्वक समर्पित मछली के मांस से 2 महीने, मृग के मांस से 3 महीने, मेढ़े के मांस से 4 महीने, पक्षी, बकरे, चित्र मृग, एण मृग, रुरु मृग, शूकर, भैंसे तथा खरगोश और कछुए के मांस के क्रम से 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 महीने तक तृप्त और संतुष्ट रहते हैं। अगला चलते हैं, 272 और 273वां श्लोक। पितरों को समर्पित गाय के दूध अथवा उसकी खीर से वाछरीण यानी लंबे कानों वाला बकरा के मांस से 12 वर्षों तक तथा कालशाक और महाचल्क नाम मछलियों के गेड़े और लाल बकरे के मांस के मधु से मुनियों के अन्नों से अनंत काल तक तृप्ति होती है। नमो बुद्धाय। दोस्तों, आपने मेरे पिछले वीडियो में बहुत अधिक सहयोग दिया और उसमें बहुत अधिक प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, जो पिछला जो वीडियो था उसमें मनुस्मृति के 2य अध्याय के बारे में हमने जाना था। दोस्तों, मेरा उद्देश्य समाज में असमानता पैदा करना नहीं है। दोस्तों, मेरा उद्देश्य किसी को पीड़ा पहुंचाना नहीं है, लेकिन जो हजारों सालों से जो पिछड़े हैं, जिनका शोषण किया गया, मैं उनके विकास का पक्षधर हूं, उनको आज समानता मिले उसका पक्षधर हूं। यही सब मैं अपने वीडियो में के माध्यम से करना चाहता हूं। मेरे समाज के लोग, मेरे बहुजन लोग जागृत हों, उत्थान करें और अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करें और विकास करें, यही मेरा उद्देश्य है। दोस्तों, कुछ लोगों को हो सकता है मेरा वीडियो बुरा लगे, जैसे कि मेरे दूसरे अध्याय का जो वीडियो था, यानी पिछला जो वीडियो था, उसमें किसी सज्जन ने कमेंट किया कि आप समाज में असमानता पैदा कर रहे हैं, आप समाज में विभाजन पैदा कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से जो जिस पुस्तक के माध्यम से हमको पशु से भी बदतर स्थिति में पहुंचा दिया गया, महिलाओं को पशु से भी बदतर स्थिति में पहुंचा दिया गया, मैं उस पुस्तक की सच्चाई सबके सामने लाना चाहता हूं। पहले लोग हमारे इसलिए नहीं जान सके क्योंकि वो शिक्षित नहीं थे। आज हमारे लोग शिक्षित हो रहे हैं और वो विकास की उच्चतम स्तरों तक पहुंच रहे हैं, तो उनको ये जो पुस्तक है, जिसको बाबा साहब ने दहन किया था, जलाया था और इसको भारतीय समाज के लिए अभिशाप साबित किया था, उसी पुस्तक के बारे में मैं लोगों को, यानी कि बहुजनों को, इसके बारे में जागरूक करना चाह रहा हूं। बस इतना ही है मेरा उद्देश्य, बाकी और कुछ नहीं। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं तीसरा अध्याय, 3य अध्याय। यहां पर शूद्र वर्ग या फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ग, उनमें शादियां किस प्रकार होती हैं, वो किस महिला से संबंध रख सकते हैं, किस महिला से संबंध रखने पर वो पतित होते हैं, किस महिला से संबंध रखने पर उनके कोई फर्क नहीं पड़ता है, और किस महिला से विवाह कर सकते हैं, किस महिला से नहीं कर सकते हैं, ये बताया गया है। जो पितृपक्ष हमारे बहुजन भी मनाते हैं, और लेकिन वो आया कहां से, वो क्या शुरुआत हुई और वो किस आधार पर मनाते हैं, और पितृपक्ष में क्या क्या खाया जा सकता है और क्या मिथ हैं, क्या आज भ्रांतियां हैं, उनको मैं आपके सामने रखना चाहूंगा इस अध्याय के माध्यम से। तो दोस्तों, बने रहिए इस अध्याय में अंत तक, तभी आप जान सकेंगे कि अलग अलग नियम शूद्रों के लिए क्या थे, सवर्णों के लिए क्या थे। और मैं आपको ले चलता हूं श्लोक संख्या 6 पर। यहां लिखा है, यदि किसी कन्या के माता पिता गोधन, अजा यानी बकरी, धन, मेष धन, कृषि धन अथवा चल अचल संपत्ति से भले ही अत्यंत समृद्ध हों,
और दहेज में बहुत कुछ मिलने की संभावना हो तो भी निम्नोक्त 10 प्रकार के कुलों की कन्या से ब्रह्मचारी को कभी विवाह नहीं करना चाहिए। वो 10 कुल कौन कौन से हैं? पहला है कर्म कांड और संस्कार आदि से पतित। तो दोस्तों कर्म कांड संस्कार से पतित कौन था? शूद्र वर्ग था। दूसरा, पौरुष रहित, कायर अथवा जिस परिवार में लड़कियां ही लड़कियां जन्म लेती हों। दोस्तों ये जान सोचिए, क्या लड़कियां ही लड़कियां जन्म लें या फिर लड़के ही लड़के जन्म लें या फिर लड़कियां और लड़के जन्म लें, क्या ये किसी के हाथ की बात है? यानी कि इस नियम के माध्यम से तो जिस परिवार में सिर्फ लड़कियां जन्म लेती हैं तो उस परिवार की लड़कियों की शादी ही नहीं होगी। अनैतिकता है ना। तीसरा, वेद पाठ न करने वाला। चौथा, बड़े बड़े रोमों वाला, स्त्रियों के दाढ़ी मूछ उगते हों, पुरुषों के शरीर पर बड़े बड़े रोम उगते हों जिससे वे पशु से दिखाई देते हों, ऐसे परिवार में उनकी जो बेटियां हैं उनके साथ शादी नहीं करनी चाहिए। छठवां, बवासीर के रोग से ग्रसित। अगला, क्षय रोग से पीड़ित। अगला, मंदाग्नि से शिकार, मृगी रोग से ग्रस्त, श्वेत कुष्ठ से ग्रस्त और 10वां अंतिम, गलित कुष्ठ से पीड़ित। इन परिवार के लड़कियों से कभी शादी ब्रह्मचारी को नहीं करनी चाहिए। अगली बात करते हैं श्लोक संख्या 8, 9 और 10 की। बुद्धिमान व्यक्ति को निम्नोक्त कन्याओं से भी विवाह नहीं करना चाहिए। नंबर 1, कपिल, हल्के लाल रंग वाली। दूसरा, अधिक अंगों वाली। तीसरा, रोगग्रस्त। चौथा, बिना केशों वाली, यानी जिसके सिर पे बाल न हो। अधिक बालों वाली, अधिक बालों वाली से भी परेशानी है। छठवां, कठोर बोलने वाली। सातवां, भूरे रंग वाली। आठवां, नक्षत्र, वृक्ष, नदी, वर्गांत, पर्वत, पक्षी, शूद्र और भयंकर नाम वाली, यानी कि जिनके नाम इन चीजों पर रखे गए हो, यानी कि नक्षत्र, वृक्ष, नदी, वर्गांत, पर्वत, पक्षी, शूद्र और भयंकर नाम हो उनके, उन लड़कियों से भी शादी नहीं करनी चाहिए। अश्वत्थ, बट, कीकर, गंगा, यमुना, गा, मा, ण, न, म अक्षरों से प्रारंभ होने वाले नाम जैसे नीलिमा, मालती आदि नाम, विंध्या, हेमी, हंसनी, ताक्ष्य तथा निकृष्ट, प्रकृति के साथ चैली, कृमि, भीमा, रुद्रा आदि इस तरह के जो नाम हो, ऐसी लड़कियों से शादी नहीं करनी चाहिए। जिसका भाई न हो और अपना बेटा लड़की के माँ बाप को सौंपना पड़ता हो तथा जिसके पिता की सही जानकारी न हो। तो दोस्तों ये सब चीजें क्या आज के समय में, आज का हमारा पढ़ा लिखा समय है, हमारा शिक्षित लोग हैं अधिकांश, क्या ये संभव है? नहीं संभव है। आगे ले चलते हैं आपको श्लोक संख्या 12 पर। शूद्र को केवल अपने शूद्र वर्ण की कन्या से, वैश्य को अपने वर्ण की तथा शूद्र वर्ण की कन्या से, क्षत्रिय को अपने क्षत्रिय वर्ण की तथा वैश्य और शूद्र वर्ण की कन्या से तथा ब्राह्मण को अपने ब्राह्मण वर्ण की कन्या के अतिरिक्त क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों की कन्याओं से विवाह का अधिकार है। 13वां, वस्तुतः ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए अपने अपने वर्ण की कन्या का वर्ण ही सर्वोत्तम है। ध्यान देना दोस्तों, वस्तुतः ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए अपने अपने वर्ण की कन्या का वर्ण ही सर्वोत्तम है, परंतु यदि पुरुष की कामना की तृप्ति न हो रही हो, क्या लिखा है? यदि पुरुष की काम वासना की तृप्ति न हो रही हो अथवा किसी कन्या में आसक्ति हो गई हो
तो अच्छा यही है कि अपने वर्ण से एक चरण नीचे वर्ण की कन्या का वरण करे। उदाहरणार्थ ब्राह्मण क्षत्रिय से और क्षत्रिय वैश्य से प्रणय और परिणय संबंध जोड़े। इससे नीचे ब्राह्मण द्वारा वैश्या। दोस्तों मैं यहाँ पे इस शब्द के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, ये इतना गंदा शब्द है और किसके लिए ये प्रयोग किया गया है ये आप भी समझ रहे होंगे, लेकिन मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा इस शब्द के बारे में, वरना किसी को ठेस भी पहुंच सकती है, बुरा भी लग सकता है। अथवा शूद्रा का तथा क्षत्रिय द्वारा शूद्रा का वर्ण नहीं उतरना चाहिए। अगला है 14वां, यदि ब्राह्मण और क्षत्रिय को अपने अपने वर्ण की और अपने से निम्न वर्ण, ब्राह्मण के लिए क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए वैश्य के लिए तथा क्षत्रिय के लिए वैश्य और शूद्र वर्ण की कन्या के वर्ण की अनुमति अवश्य है, तथापि संकट उपस्थित होने पर भी उन्हें शूद्र जाति की कन्या के वर्ण से बचना चाहिए। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। मैं अगले श्लोक पर चलता हूं, वह 16वां श्लोक। दोनों अत्रि और उतथ्य पुत्र महर्षियों के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण का व्यक्ति शूद्र कन्या से विवाह करते ही पतित हो जाता है। महर्षि शौनक के अनुसार शूद्र कन्या से संतान उत्पन्न करने पर, ध्यान देना दोस्तों, महर्षि शौनक के अनुसार शूद्र कन्या से संतान उत्पन्न करने पर, आगे इसकी व्याख्या की गई है, केवल विवाह द्वारा यौन भोग से नहीं, केवल विवाह द्वारा यौन भोग से नहीं, अपितु उसे अपनी धर्म पत्नी बनाकर उससे पुत्र जन्मने पर ही द्विजाति का व्यक्ति पतित होता है। समझ में आया दोस्तों। यानी कि जो सवर्ण जाति का व्यक्ति है वो पतित कैसे होता है? शूद्र वर्ण की कन्या से अगर उसका भोग करता है बिना शादी किए तो वो पतित नहीं होगा, और अगर वो शादी करके भोग करता है तो वो पतित हो जाएगा। यानी कि सवर्ण व्यक्ति, सवर्ण वर्ण का व्यक्ति शूद्र की कन्या का भोग तो कर सकता है लेकिन शादी नहीं कर सकता है। अत्यंत ही घिनौनी बात है। तो महर्षि भृगु के अनुसार केवल विवाह से तथा पुत्र जन्मने से नहीं, अपितु उस पुत्र को अपना कर अपने उस कुल परंपरा चलाने से ही द्विजाति का व्यक्ति पतित होता है। ये और भी बढ़ गया, ये महर्षि शौनक से भी आगे बढ़ गए। ये कहते हैं विवाह से भी पतित नहीं होगा, कुकर्म करने से भी पतित नहीं होगा, अगर उसका पुत्र पैदा होता है और उसको अपनाकर अगर कुल परंपरा चलाई जाती है तब पतित होगा। तो शूद्र वर्ण की कन्या का भोग किया जा सकता है और उससे कोई पतित नहीं होगा, लेकिन उसके बच्चे को अपनाया नहीं जा सकता। दोस्तों आपने जाना कि शूद्र वर्ण की कन्या की क्या हैसियत है इस पुस्तक में। वैसे भी जो शूद्र वर्ण की कन्याएं या विवाह से उत्पन्न जो बच्चे होते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है आप जानते हैं? उनको नाम दिया जाता है हरि का जन, यानी हरिजन। हरिजन शब्द को गैर संवैधानिक घोषित कर दिया गया बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा। आप हरिजन जानना चाहते हैं ये कौन है, क्या है, ये शब्द कैसे उत्पन्न हुआ, तो आप मेरा एक वीडियो है देवदासियों पर, उसको आप देख सकते हैं। वहां पर मैंने स्पष्ट कर दिया है, वहां पर मैंने विस्तार से बताया है कि देवदासी कौन होती थी, हरिजन कौन है और इनको इनकी आज समाज में क्या स्थिति है। मैं इसका वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। अब हम चलते हैं श्लोक संख्या 65 पर। ब्राह्मण वर्ग के उच्च परिवार भी
अपने कर्तव्य कर्मों को छोड़कर निम्नोक्त निकृष्ट आचरणों से पतित हो जाते हैं। तो दोस्तों अब आप इसमें देखिए कि अगर ब्राह्मण वर्ग का ही व्यक्ति है, उच्च परिवार का व्यक्ति है, वो कौन कौन से ऐसे काम है जिनको करने से वो पतित हो जाता है। नंबर एक, शिल्प कला को अपनाना। शिल्प कला को अपनाने से सोचिए व्यक्ति पतित हो जाता है। शिल्प कला जो भारत की जान है, जो संस्कृति है भारत की, मूर्ति कला, पाषाण कला, इनको जो व्यक्ति करता है वो पतित हो। तो आज का जो समाज है वो किस प्रकार कहता है कि मूर्तियां हमारी हैं, वो क्यों कहता है कि मूर्तियां हमारी हैं? ये जो मूर्तियां हैं दोस्तों, वो एक्चुअली बौद्धों की हैं। इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, मथुरा कला। मैं उसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि मूर्ति कला में भारत का क्या स्थान है और कौन कौन सी कलाएं भारत में हुआ करती थी। नंबर एक, शिल्प कला को अपनाना। दूसरा, व्यापार करना। व्यापार कौन करता है? वैश्य वर्ग के लोग करते हैं, उसको भी निम्न माना है, उससे भी पतित हो जाता है। शूद्र वर्ण की स्त्रियों से संतान उत्पन्न करना। चौथा, गाय, अश्व तथा रथ आदि वाहनों को आजीविका के साधन बनाना, यानी कि गाय, अश्व और रथ आदि से आजीविका चलाना भी पतित कर देता है। कृषि करना, जिसे अन्नदाता कहते हैं, खेती करना, ऐसा करने से भी मनुष्य ब्राह्मण पतित हो जाता है। हमारे बहुजनों को ये आंखें खोलनी चाहिए। राज सेवा स्वीकार करना। सातवां, चांडाल आदि अयोग्यों का पौरोहित्य स्वीकार कर यज्ञ कराना। आठवां, वेद शास्त्रों में निरूपित कर्मों के प्रति अनास्था का भाव रखना, वेद मंत्रों का ज्ञान न होना। ये हैं जिनके कारण ब्राह्मण या उच्च वर्ण का व्यक्ति पतित हो जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको ले चलता हूं पितृपक्ष यानी कि श्राद्धों की ओर। श्राद्धों के क्या नियम है, किस प्रकार है, तो उसके बारे में जानते हैं। मैं आपको ले चलता हूं श्लोक संख्या 151 पर। यहां लिखा है, मनु महाराज के अनुसार चोर, महापापी, नपुंसक तथा नास्तिक वृत्ति वाले ब्राह्मण हव्य कव्य पाने के सर्वथा अनाधिकारी हैं, अतः इन्हें श्राद्ध में कभी आमंत्रित नहीं करना चाहिए। यानी कि चोर, महापापी, नपुंसक और नास्तिक। नपुंसक आप जानते हैं, यानी किन्नर, जिनको आज कहा जाता है। और नास्तिक, नास्तिक धर्म कौन से थे? बुद्ध धर्म, जैन धर्म, ये नास्तिक धर्म थे। इनके लिए कहा गया है अगर वो इस प्रकार में इनमें अपना श्रद्धा भाव रखते हैं तो वो अनाधिकारी हैं, इनको कभी श्राद्ध में आमंत्रित नहीं करना चाहिए। और श्लोक संख्या 159 पे चलते हैं। अकारण ही गुरु और माता पिता का त्याग करने वाला ब्रह्म योनि से पतित व्यक्तियों के साथ गुरु शिष्य रूप अथवा पुत्र पुत्री का संबंध, वैवाहिक संबंध करने वाला, अपने अथवा किसी दूसरे के घर में आग लगाने वाला, किसी को विष देने वाला, कुंड का अन्न खाने वाला, सोमरस को बेचने वाला, समुद्र के पार जाने वाला। इस बात पे ध्यान दीजिए दोस्तों, समुद्र के पार जाने वाला, यानी कि इस धर्म में, इस सभी धर्म शास्त्रों में समुद्र के पार जाने पर मनाही थी। तो दोस्तों याद करो, किस किस ग्रंथ में समुद्र के पार जाने की बात कही गई है, तो क्या वो पतित नहीं हुए? यहां तो ये कहते हैं कि समुद्र के पार जाने वाला पतित हो जाता है। समुद्र के पार जाने की मनाही थी। बंदी कर्म, भाटों के समान स्तुति करने वाला,
तेल का व्यापार करने वाला, झूठी गवाही देने वाला, ब्राह्मण, यज्ञ तथा श्राद्ध कर्म में निमंत्रित किए जाने का अधिकारी नहीं है। ये सब पतित करने वाले का। अगला श्लोक है 166वां। कुत्तों से आमोद प्रमोद करने वाला, बाजों का क्रय विक्रय करने वाला, कन्या से संभोग करने वाला, जीव हत्या करने वाला, शूद्रों के लिए निर्धारित कार्यों से आजीविका अर्जित करने वाला। जो कार्य शूद्रों के लिए निर्धारित किए गए हैं उनसे जो आजीविका करता है वो पतित है। आगे ध्यान देना। गणों, शिव जी के नंदी आदि गण जिनके मुखिया गणेश विनायक हैं की उपासना करने वाला, यानी कि जो शिव के गण हैं और जिनके मुखिया गणेश विनायक हैं उनकी जो पूजा करता है वो भी पतित है। आचार भ्रष्ट, नपुंसक, नित्य भिक्षा मांगने वाला, कृषि कर्म करने वाला। कृषि कर्म कौन करता है? किसान, वो भी पतित है। किसान भी पतित है। पीलिया रोग से पीड़ित, अपने दुष्कर्मों के कारण सज्जनों द्वारा निंदित ब्राह्मण को श्राद्ध कर्म और यज्ञ आदि में पुरोहित नहीं बनाना चाहिए। अब आगे चलते हैं श्लोक संख्या 240 पर। यहां लिखा है, चांडाल, सुअर, मुर्गा, कुत्ता, रजस्वला, यानी कि वो स्त्री जिसका मासिक धर्म हो रहा हो, स्त्री तथा नपुंसक की दृष्टि श्राद्ध का भोजन करते ब्राह्मणों पर नहीं पड़नी चाहिए। दोस्तों सोचिए, आज की हमारी माताएं बहनों को सोचना चाहिए कि वो किस स्थिति में होती हैं और क्या वो स्थिति उनके लिए अपवित्र होती है। यहाँ पे तो उनको अपवित्र बताया गया है। ऐसी स्त्रियों, नपुंसकों की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए श्राद्ध करते हुए, श्राद्ध का भोजन करते हुए ब्राह्मणों पर। वो दृष्टि से ही अपवित्र हो जाएंगे, वो इतनी पतित हैं। अगला है 241वां। लिखा है, यदि चांडाल, सुअर, मुर्गा, कुत्ता, रजस्वला स्त्री या नपुंसक की दृष्टि अग्निहोम, श्राद्ध भोजन, देव पूजन, पितृतर्पण आदि शुभ अनुष्ठानों पर पड़ जाती है तो वे सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। सुनो हमारी माताओं बहनों, क्या लिखा गया है आपके लिए। मासिक धर्म है वो एक शरीर की सामान्य क्रिया है। अगर उस स्थिति में महिला है, चांडाल है, कोई नपुंसक है, उनकी दृष्टि अगर पूजा पाठ करते समय किसी समय पड़ जाती है तो वो सब सारे उनके सारे फल निष्फल हो जाते हैं। आप इतनी पतित होती हैं। अगला 242वां। सुअर सूंघने से, मुर्गा अपने पंखों की वायु से, कुत्ता देखने से, शूद्र छूने से अन्न और कर्म को निष्फल कर देता है, अतः इन्हें भोजन के समीप नहीं आने देना चाहिए। जो रजस्वला स्त्री है उसकी स्थिति तो शूद्र से भी बदतर है। उनके तो देखने से ही अपवित्र हो जाता है, लेकिन यहाँ शूद्र के तो छूने से हो रहा है, उनके तो देखने से ही सब कुछ अपवित्र हो जाता है। तो यहाँ कहा गया कि इनको भोजन के नजदीक नहीं आने देना चाहिए, छुआ हुआ भोजन अपवित्र हो जाता है। अगली बात है, यानी कि 243वें श्लोक की, लंगड़े, काने, दाता का संदेश वाहक, न्यून अथवा अधिक अंग वाले व्यक्ति को भी श्राद्ध के स्थान से हटा देना चाहिए। इनको देखने से मन में ग्लानि और फिर भोजन में अरुचि उत्पन्न होती है। यानी कि जिसका अंग कोई कम हो या ज्यादा हो, लंगड़ा, काना, ऐसे व्यक्तियों को, जो अपाहिज हैं, जिनको आज हमारे प्रधानमंत्री दिव्यांग कहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी भोजन के पास नहीं आने देना चाहिए। इनसे मन में ग्लानि उत्पन्न होती है और वो पतित होते हैं। बताइए दोस्तों, आज का हमारा भारतीय संविधान महान है या फिर ये संविधान महान है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान कहता है
जाति, धर्म, नस्ल, क्षेत्र, किसी भी आधार पर किसी को भी आधार बना करके डिस्क्रिमिनेशन, असमानता या फिर भेदभाव अपराध है। और यहाँ तो भर भर के भेदभाव ही भेदभाव से भरा हुआ है, दूषित है। आगे बात करते हैं दोस्तों। अब मैं जिस श्लोक की बात करने जा रहा हूं, हो सकता है कि वो तथाकथित लोगों को बुरा लगे, लेकिन ये सच्चाई है जो इस पुस्तक में लिखी गई है। मैं अलग से नहीं बता रहा हूं, इस पुस्तक से ही बता रहा हूं। और ये है श्लोक 258वां। यहां लिखा हुआ है, मुनियों को प्रिय अन्न, ध्यान देना दोस्तों, दुग्ध, सोमरस, कच्चा मांस और सेंधव नमक को स्वाभाविक, सर्वथा मान्य हवि माना गया है। क्या कहेंगे दोस्तों? फिर से पढ़ता हूं, मुनियों का प्रिय अन्न दुग्ध, सोमरस यानी कि शराब, कच्चा मांस, इसके तो व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं, तथा सेंधव नमक यानी सेंधा नमक को स्वाभाविक अर्थात सर्वथा मान्य हवि माना गया है। ये सर्वथा मान्य हव्य है, कच्चा मांस, सोमरस। क्या कहेंगे दोस्तों? कुछ समझ में आया? पहले क्या था और आज क्या है? कौन लोग हैं जो मांस मदिरा का इस्तेमाल करते थे और उसको अपना सर्वथा मान्य हवि बताते थे, और आज कौन लोग हैं जो इनसे घृणा करने का ड्रामा करते हैं? चलिए और आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। 271वें श्लोक पे चलते हैं। लिखा है, मनुष्यों के पितर विधि पूर्वक समर्पित मछली के मांस से 2 महीने, मृग के मांस से 3 महीने, मेढ़े के मांस से 4 महीने, पक्षी, बकरे, चित्र मृग, इण मृग, रुरु मृग, शूकर, भैंसे तथा खरगोश और कछुए के मांस के क्रम से 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 महीने तक तृप्त और संतुष्ट रहते हैं। अब क्या कहेंगे दोस्तों? यहाँ पर अलग अलग तरीके के मांस बताए गए हैं जिनसे पितृ संतृप्त होते हैं। श्राद्ध में बात आपके गले उतरती है। अगला चलते हैं, 272 273वां श्लोक। पितरों को समर्पित गाय के दूध अथवा उसकी खीर से वाछरीण यानी लंबे कानों वाला बकरा के मांस से 12 वर्षों तक तथा कालशाक और महाचल्क नाम मछलियों के गेड़े और लाल बकरे के मांस के मधु से मुनियों के अन्नों से अनंत काल तक तृप्ति होती है। क्या है ये दोस्तों? ये क्या लिखा हुआ है? दोबारा पढ़ देता हूं। पितरों को समर्पित गाय के दूध अथवा उसकी खीर से वाछरीण यानी कि लंबे कानों वाले बकरा के मांस से 12 वर्षों तक और कालशाक और महाशल्क नामक मछलियों के गेड़े और लाल बकरे के मांस से मधु से तथा मुनियों के अन्नों से अनंत काल तक की तृप्ति होती है। ये मनुस्मृति आपके सामने है दोस्तों, आप खुद पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। कुछ ज्यादा व्याख्या करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। अब आपके आंखें खुली होंगी, आपका ज्ञान चक्षु खुल गए होंगे। मुझे बताइएगा दोस्तों कमेंट में जरूर। तो ये था दोस्तों तीसरा अध्याय। बड़ा ही दिलचस्प अध्याय था। कैसा लगा आपको अवश्य बताइएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलता हूं अगले वीडियो में जो इसी पुस्तक का अगला अध्याय होगा। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।